आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन किया जाएगा। आज हम आप लोगों को ऑर्गेनिक रिएक्शन सिखाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को मैंने यही देखा है कि वह ऑर्गेनिक रिएक्शन को रटने की कोशिश करते हैं, और कभी भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑर्गेनिक रिएक्शन को रट करके आप कभी नहीं कर सकते। आप करते क्या हैं कि किसी भी रिएक्शन को याद करते हैं। आप कभी ऑर्गेनिक रिएक्शन को रटिए मत। अगर आप चाहते हैं कि आप सारे कन्वर्जन को बड़ी इजी गोइंग वे में कर लें, तो उसका सबसे आसान तरीका सबसे पहले ये है कि आप अपने माइंड में पहले ये सेटअप करिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर दे रखा हुआ है। जैसे सपोज करिए क्लास 12th स्टैंडर्ड पे आपको कन्वर्जन करना है, तो पहले आप दिमाग में ये सेट करिए क्लास 12th में आपके पास कौन कौन से चैप्टर हैं। तो आप सबको पता है कि पहले चैप्टर का नाम आपके हेलो एल्केन हेलो एरीन्स है, सेकेंड चैप्टर का नाम एल्कोहल फिनाल ईथर है, थर्ड चैप्टर का नाम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक है, और फोर्थ चैप्टर का नाम एमीन्स। इन्हीं चैप्टर से आपके पास कन्वर्जन आते हैं। तो आप सीधे चैप्टर के रिएक्शन ना रट करके पहले दिमाग में ये सेट करिए कि कौन से रिएजेंट को हम यूज करें जिससे कि हम एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर में कन्वर्ट कर दें। अगर आप रिएजेंट को यूज करके एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर में कन्वर्ट करना सीख गए तो कन्वर्जन आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। मैं आपको कुछ सेलेक्टेड रिएजेंट का नाम बताऊंगा, उसको आप दिमाग में सेट करके एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर में कन्वर्ट करना शुरू करिए। देखिए, एक चीज आप लाइफ में ध्यान से समझ लीजिए कि जैसे इंसान का जन्म तय है, तो जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके पिता अगर उसके पास हैं तो हमेशा उससे यही कहते हैं लाइफ में कि बेटा आप पीछे मुड़ करके मत देखना, क्योंकि पीछे मुड़कर देखोगे तो दुख होगा। इसलिए लाइफ में हमेशा आगे देखिएगा। तो एक पिता बच्चे को हमेशा सिखाता है कि लाइफ में आपको आगे देखना है, लेकिन कन्वर्जन में ये ध्यान देते हैं कि कैसे हम आगे मूव करेंगे चैप्टर्स में और कैसे हम चैप्टर में पीछे की तरफ मूव करेंगे। जैसे सपोज करिए आपका पहला चैप्टर हेलो एल्केन, तो सबको पता है कि हेलो एल्केन, अगर हम कोई जनरल एक हेलो एल्केन ले लें, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X, दैट इज अ हेलो एल्केन। अब सपोज करिए आपको इस फर्स्ट चैप्टर को कन्वर्ट करना है सेकेंड चैप्टर आपका एल्कोहल है। तो आप हमेशा ये दिमाग में सेट करिए कि हमको अपने पॉकेट में एक रिएजेंट ले करके चलना है। वह रिएजेंट है एक्वस NaOH या एक्वस एल्कली, एक्वस NaOH। सपोज करिए आपने यहाँ पर एक्वस NaOH मिला दिया। बस जब भी आप इस रिएजेंट को मिलाइए, एक बार ये जरूर, जब आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो पेपर में ये जरूर एक बार आप अपने आई को अच्छे से ओपन करके देख लीजिए कि ये हैलोजन sp2 कार्बन से अटैच है कि sp3 कार्बन से। अगर ये हैलोजन sp3 कार्बन से अटैच होगा तब तो इस रिएक्शन को कराइएगा, और अगर sp2 से अटैच होगा तो आप इस रिएक्शन को मत कराइएगा। अब क्यों नहीं कराएंगे sp2 होने पर, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब देखो NaOH सबको पता है कि टूटेगा Na+ और OH माइनस में, तो NaOH हमको टूट करके OH- न्यूक्लियोफाइल देगा। न्यूक्लियोफाइल आप जानते ही, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़े होंगे। न्यूक्लियोफाइल दो वर्ड से मिलकर बनता है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लवर। न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, फाइल मीन्स लवर, चाहने वाला। पॉजिटिव को चाहने वाला, पॉजिटिव को कौन चाहेगा? निगेटिव चाहेगा। तो यहाँ OH पर निगेटिव चार्ज है तो इसको आप न्यूक्लियोफाइल कहोगे। सबको पता है कि कार्बन और X में X की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो X हमेशा अपना बॉन्ड ले करके जाएगा, यानी X पर माइनस चार्ज आएगा और कार्बन पे प्लस चार्ज। तो यहाँ से OH- न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ से X- न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा और रिप्लेस करके उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये R CH2 सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट होगा। दैट इज क्या है? ये आपका एल्कोहल।
यानी आपने फर्स्ट चैप्टर को कन्वर्ट कर दिया कहाँ पे, सेकेंड चैप्टर। अब सपोज करिए कि आपको इस सेकेंड चैप्टर को कन्वर्ट करना है थर्ड चैप्टर, तो आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दीजिए। तो अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हर बच्चे को एलन पढ़ाया गया है हाइड्रोजन का रिमूव होना या ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो आप इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए। तो अगर आपने इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ये R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O दैट इज एल्डिहाइड बन गया। इस एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारे रिएजेंट CrO3, PCC, बहुत सारे कोलीस, जॉन्स रिएजेंट, लेकिन सबसे बेस्ट रिएजेंट PCC को माना गया है, इरिडियम क्लोरोक्रोमेट को, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे। और अगर इस एल्कोहल में आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दिया, ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। यानी आप देख रहे हैं बड़ी इजी वे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर से पहुंच गए कहाँ पे, थर्ड चैप्टर में। और अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड में आप अमोनिया मिलाते हैं तो सबको पता है ये एसिड है, ये टूट करके हमको H+ देगा और अमोनिया बेस है तो ये H+ एक्सेप्ट करेगा, तो ये RCOO और ये H+ दे देगा और ये NH3H+ ले लेगा तो NH4 पे प्लस हो जाएगा। और आप इसको अगर हीट करोगे, अगर आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ से H2 और यहाँ से O मिलकर के H2O रिमूव हो जाएगा और ये RCO NH2 बन जाएगा, जिसको हम लोग एमाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एमाइड। और अगर आप इस एमाइड का अगर सपोज करिए आपने रिडक्शन करा दिया, इस एमाइड का आपने रिडक्शन करा दिया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, क्या LiAlH4, तो इसका रिडक्शन होगा तो आपको पता ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। ये RCH2 NH2 बनता है, दैट इज एमीन। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, एमीन आपका लास्ट चैप्टर था। हमने इस रिएक्शन से आपको क्या सिखाया कि हम कैसे एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में कन्वर्ट करेंगे और कैसे आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन पिता क्या कहेंगे, लाइफ में आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, लेकिन कन्वर्जन में आपको पीछे भी ले जाएगा। और जब भी आपको कन्वर्जन पीछे जाना है, पीछे मतलब एमीन लास्ट चैप्टर है, और इस चैप्टर से अगर आपको पीछे के चैप्टर में जाना है तो याद रखिएगा, आप सभी क्रिकेट प्रेमी हैं, आप सबने महेंद्र सिंह धोनी का शॉट देखा होगा। महेंद्र सिंह धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मारता था और वो बल्ले को घुमा के पीछे की तरफ मारता था गेंद को। आप ही यहाँ से हेलीकॉप्टर शॉट मारिएगा और एमीन में याद कर लीजिए एक रिएजेंट का नाम, जिसका नाम है नाइट्रस एसिड। अगर एमीन में आपने नाइट्रस एसिड मिला दिया, आप पीछे के चैप्टर में मूव कर जाएंगे कहाँ, एल्कोहल। यानी इस एमीन में अगर हम लोग नाइट्रस एसिड मिला दिए, नाइट्रस एसिड मिला करके अगर इसको हीट कर दिए तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से N2 गैस बाहर होगा, यहाँ से H2O बाहर होगा और फिर से RCH2OH एल्कोहल बन जाएगा। और इसी एल्कोहल में अगर आपने SOCl2 मिला दिया, SOCl2 सबसे बेस्ट रिएजेंट है एल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने, तो आप एल्कोहल से हेलो एल्केन में चले जाएंगे। यानी याद रखिएगा कि जब भी फोर्थ चैप्टर में है आप लास्ट चैप्टर में और आपको पीछे जाना है तो आप एमीन में नाइट्रस एसिड मिला देंगे, तो नाइट्रस एसिड के ऊपर आप महेंद्र सिंह धोनी शॉट लिख लीजिए, आप तुरंत चले जाएंगे एल्कोहल चैप्टर। तो आपको मैंने आगे भी जाने बता दिया चैप्टर्स में और पीछे भी। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कन्वर्जन के और बहुत अच्छे अच्छे टिप्स आपको दूंगा। आप इस क्लास को अटेंड करने के लिए आगे के लिए भी आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।